अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें 1 + tan x स्क्वायर अपॉन 1 - tan स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ जैसे कि आपके एल्बम में नोटबुक सॉल्व कराता हूँ। तो फर्स्टली हमने लेट कर लिया u को 1 + tan स्क्वायर x 1 - tan स्क्वायर x, ठीक है। ये u को लेट कर लिया। अब du/dx निकालेंगे तो यहाँ पर क्वोशंट फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का कि वो होता है u/v का डेरिवेटिव अगर हम लें विद रिस्पेक्ट टू x तो v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया। u फिर v लिखा, पहले v लिखा, फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u ऐसे लिखते हैं v का डेरिवेटिव और 1 - tan स्क्वायर x यानी कि v का डेरिवेटिव v का स्क्वायर, सही है। तो 1 - tan स्क्वायर x ऐसे ही रहा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है तो 0 होता है। तो यहाँ पर जो है tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव का 2 पे लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं tan x, सही है। पावर पे ले आएगा tan x आ गया। फिर अब tan x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ये लिख लिया। माइनस 1 + tan स्क्वायर x ऐसे लिखा हुआ है, वो एज इट इज लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास ऐसे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑपरेटर बाद में अप्लाई हुआ, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव यही होगा, माइनस ऐसे लिखा हुआ अपनी साइन 2 पे ला के tan x लिख दिया, फिर tan x के रिस्पेक्ट से sec स्क्वायर x आ गया और नीचे तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर ये और ये साइन हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म और ये टर्म सेम आ रही है 2 tan x sec स्क्वायर x, तो कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1 - tan स्क्वायर x, और ये जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + tan स्क्वायर x ये बचा। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया और अपॉन में तो वो एज इट इज चल रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद ये होता है कि आपके पास 2 tan x ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया ये, तो 2 2 = 4 tan sec स्क्वायर x 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर स्क्वायर है, सही है। अब ये v को हमने ले लिया tan स्क्वायर x को, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर x करना है, तो v ले लिया हमने tan स्क्वायर x, तो v tan स्क्वायर x के बराबर ले लिया। तो अब करना क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव ले गया tan स्क्वायर x का, तो हमारे पास बना 2 tan x sec स्क्वायर x, तो dv/dx ये आ गया 1/2 tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, ये आ गया। अब चेन रूल क्या होता है du/dv, du ऐसे लिखा, dx ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई dx/dv। तो du क्या है भाई, du है 4 tan x sec स्क्वायर x 1 - tan स्क्वायर x, ये ऐसे आ गया। रेसिप्रोकल इसलिए क्योंकि चेन रूल में पहले du आता है फिर अपॉन dx आता है, हालांकि यहाँ पर du/dx है लेकिन इसका रेफरेंस रेसिप्रोकल लिया, तो यहाँ पर ये लिखना भूल गया, ये हो गया dx, हाँ सही है, ये नहीं, ये तो सही है, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा dx/dv, तो ये आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू डाली 4 tan x sec स्क्वायर x 1 - tan स्क्वायर यहाँ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर डाल दिया 1 मल्टीप्लाई dx/dv का था 1/2 tan x sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो ये 2 1 - tan स्क्वायर x का x, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मदद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।